हेलो गाइज एंड वेलकम। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। अब दिस इज ऑल्सो अ इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन। इस इलस्ट्रेशन को भी मेरे हिसाब से आपको मार्क कर लेना चाहिए। आपको उसको दोबारा एक बार रिव्यू करना चाहिए व्हेन यू डू रिविजन। ओके, सो लेट्स स्टडी, लेट्स सी, समझते हैं इस इलस्ट्रेशन को क्या बताना चाहता है। अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी, सबसे पहले आइए पढ़ते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट कैसे। रिक्वायरमेंट पढ़ना से क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। क्या पूछ रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट ईयर क्वार्टर वाइज। ओके, क्वार्टर वाइज हमको बनाना है अगले साल के लिए। ठीक है, क्या बनाना है? प्रोडक्शन बजट यूनिट्स के अंदर, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट क्वांटिटी में, रॉ मटेरियल का परचेज बजट क्वांटिटी और वैल्यू दोनों में, और प्राइस स्टोर्स लेजर कार्ड ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अच्छा ठीक है, चलिए। ओके, सिंगल प्रोडक्ट कंपनी estimated its quarter wise sales for the next year as under। क्वार्टर वाइज सेल्स एस्टिमेटेड है, यानी कि ये प्लान्ड सेल्स है। क्या क्वार्टर वाइज सेल्स है? पहले क्वार्टर में 30,000, दूसरे क्वार्टर में 37,500, 41,250 और 45,000 रुपये, इस प्रकार से। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इज 6,000 यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक जो हमारे पास है फिनिश गुड्स का वो है 6,000 यूनिट्स। एंड कंपनी एक्सपेक्ट्स टू मेंटेन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक को कंपनी ने बोला है कि हम मेंटेन करेंगे एट 12,250 यूनिट्स। At the end of the year, the production pattern in each quarter is based on 80% of sales of the current quarter and 20% of sales of the next quarter। क्या बोल रहा है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम दिमाग में क्या रखते हैं कि हमको इस क्वार्टर में, करंट क्वार्टर का 80% सेल का प्रोडक्शन करना है और अगले क्वार्टर का 20% सेल का प्रोडक्शन करना है। अगर समझा जाए, अगर मान लीजिए यहाँ पर फिगर दिया हो 100 और यहाँ पर भी 100, यहाँ पर मान लीजिए फिगर दिया हो 200 और यहाँ पर फिगर दिया हो 100, तो हम 200 का 80% प्रोड्यूस करेंगे इस क्वार्टर में, और 100 का 20% प्रोड्यूस करेंगे इस महीने में। यानी कि हम लगभग इसका 20 और 200 इंटू 80% विच इज़ 160, यानी कि हम 160 टोटल हम लोग 180 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये हमको फिगर यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। तो क्या बोला जा रहा है, और क्या बोला जा रहा है? द कंपनी मेंटेन्स 20% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर एज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट क्वार्टर। और जो अगले क्वार्टर की जो 20% सेल्स है उसका हम लोग क्लोजिंग स्टॉक भी मेंटेन करते हैं, जो कि यहाँ पर भी हम चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, कैसे देख सकते हैं? देखिए, हमारी फर्स्ट क्वार्टर की सेल है 30,000 रुपये एस्टिमेटेड, और हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वो है 6,000 यूनिट्स। अगर 30,000 का आप 20% करेंगे तो वो आता है 6,000 यूनिट्स, जो कि बराबर बैठ जाता है। ठीक है, द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर इज 10,000 यूनिट्स। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की बात हो रही है। यहां पर तक हम जब बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों फिनिश गुड्स की। ये सारा डेटा था फिनिश गुड्स के लिए, यह बाइफरकेट करना जरूरी है, यहां तक समझना जरूरी है। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? रॉ मटेरियल्स की। ठीक है, अब देखिए, ओपनिंग रॉ मटेरियल हमारे पास है 10,000 क्वांटिटी में। क्लोजिंग जो है ईयर एंड में वो है 5,000, जो कि हमको मेंटेन करना है, विच इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड। एक यूनिट आउटपुट बनाने के लिए 2 किलो रॉ मटेरियल लगता है। एक यूनिट बनाने के लिए 2 किलो रॉ मटेरियल लगता है, हमने जान लिया। द कंपनी प्रपोजेस टू प्रिपेयर द इंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स इन प्रपोर्शन एट द प्राइसेस गिवन बिलो। और ये जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है रॉ मटेरियल से परचेज रिलेटेड काम की। फर्स्ट क्वार्टर में हमको 30% खरीदना है 2 रुपए पे, सेकंड क्वार्टर में 50%, और फिर थर्ड क्वार्टर में 20% इस प्राइसेस के ऊपर। और क्या बोला जा रहा है? द ओपनिंग वैल्यू ऑफ ओपनिंग रॉ मटेरियल्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 20,000, और ओपनिंग वैल्यू हमारे पास है 20,000 रुपए की। ठीक है, यहां तक का मैटर पूरा क्लियर है, यहां तक का क्वेश्चन क्लियर है। थोड़ा सा क्लटर्ड क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे, एक एक चीज करते जाएंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन की। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट चीज उठाते हैं जो कि हमारा प्रोडक्शन बजट है। आइए उसको समझते हैं, प्रोडक्शन बजट किस प्रकार से हम बनाएंगे, आइए उसको देखते हैं। तो इस प्रकार से हमारे को दिखेगा प्रोडक्शन बजट, जहां पे हम पर्टिकुलर्स में अपने प्रोडक्शन क्वांटिटी, क्वार्टर्स, क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 2, क्वार्टर नंबर 3, क्वार्टर नंबर 4 और टोटल हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, देखते आइए। तो प्रोडक्शन हमारा किस पे बेस्ड होने वाला है? हमारा प्रोडक्शन बेस्ड होने वाला है ऑन द सेल्स। तो हमारा जो एक फैक्टर है यहाँ पे जो प्रोडक्शन को डिफर करेगा वो है सेल्स का। तो अगर हम बात करें कि हमको फर्स्ट क्वार्टर में कितनी प्रोडक्शन करनी होगी, क्वार्टर नंबर 1 में अगर हम बात करें कितनी प्रोडक्शन करनी होगी, वी हैव टू प्रोड्यूस 80% of current quarter sales और 20% of next quarter sales। यहां तक कोई डाउट ही नहीं है। अब ये सेल्स का फिगर अगर हम लिख लें ऊपर, यहां पर सेल्स का फिगर हम यहां पे अगर ऊपर लिख लें तो आधा काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वार्टर की हमारे पास सेल जो दी हुई है वो है 30,000 यूनिट्स,
फिर है 37,500 यूनिट्स, फिर है 41,250 यूनिट्स, और फिर है 45,000 यूनिट्स। अगर इसका टोटल निकाला जाए 30,000 प्लस 37,500 प्लस 41,250 प्लस 45,000, इट विल कम एज 1,53,750, जो कि हमारा टोटल एस्टिमेटेड सेल्स का फिगर है। ये प्रोडक्शन का फिगर नहीं है, ये हमारा सेल्स का फिगर है। प्रोडक्शन का फिगर इससे अलग होगा। क्यों अलग होगा? उसका रीजन क्या है कि हमको लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक भी मेंटेन करना है, जो कि हम अगले साल के लिए करने वाले हैं, जिसकी क्वांटिटी कितनी है 12,250, जो कि हमको यहां पर दी हुई है। और हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी है 6,000 का। तो जो टोटल प्रोडक्शन की हमारी जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो हमारा अलग होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर इसको हम लोग मैच करके लिखें, अगर इसको देखें हम लोग, तो 30,000 का 80% होता है 24,000, और 37,500 का सबसे पहले चलिए सबसे पहले हम लोग ऊपर का फिगर लिख लेते हैं। ठीक है, तो 37,500 का 80% कितना होता है 30,000, 41,250 का 33,000, 41,250 इंटू 80% 30,000, और 45,000 का 80% होता है 36,000। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है। अब 20% ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, 20% ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, तो हमारा नेक्स्ट क्वार्टर कितना है दोस्तों? हमारा नेक्स्ट क्वार्टर है 37,500, इसका 20% होता है 7,500। हमको अब इस फिगर को देखना है, अब हमको यहां से यहां देखना है। अब पहले हम यहां देख रहे थे, अब हमको यहां से यहां देखना है। ठीक है, देखिए अब हमको इस फिगर के लिए इस चीज को देखना है, 41,250 को क्वार्टर नंबर 3 की हमको सेल को देखना है, जो कि 41,250 इसका 20% होता है 8,250। अब क्वार्टर 3 में के लिए हमको क्वार्टर 4 की सेल देखनी पड़ेगी, जो कि हमारा टोटल आएगा 9,000। अब क्वार्टर 4 के बाद हमारे पास सेल्स का फिगर तो नहीं है, लेकिन हमको यहां पर बताया है क्वेश्चन में कि हमको 12,250 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक हमको मेंटेन करना है। तो जो हमारा लास्ट फिगर आ जाएगा वो आ जाएगा 12,250। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि ये 20% है ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर सेल, ऑफ द नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर सेल। तो अगर हम लोग निकालें यहां पर टोटल प्रोडक्शन क्वार्टर वाइज और टोटली, क्वार्टर वाइज भी निकालते हैं और टोटली भी निकालते हैं। तो अगर हम क्वार्टर वाइज जाएंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्शन पहले क्वार्टर का आएगा 31,500, 38,250, 42,000 और 48,250, जिसका अगर हम टोटल बैठाएं तो हमारा टोटल आता है 31,500 प्लस 38,250 प्लस 42,000 प्लस 48,250, 1,60,000। अब हमारी सेल्स का फिगर जो एस्टिमेटेड है वो है 1,53,750, परंतु प्रोडक्शन का जो हमारा फिगर है वो है 1,60,000, और इसके लिए हमको एक और वर्किंग नोट जो है वो बनाना पड़ेगा। तो हम यहां पर एक वर्किंग नोट जो है वो बनाते हैं, एक पेज ऐड करते हैं और यहाँ पर एक वर्किंग नोट हम बनाते हैं, जो कि हम बचपन से बनाते हैं, यानी क्लास 11 से हम इसको बनाते आ रहे हैं। जब भी हमको कैलकुलेट करना होता है टोटल एनुअल प्रोडक्शन या फिर हमको अगर टोटल सेल्स वगैरह कुछ कैलकुलेट करना, हम ये फिगर हमेशा बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल सेल्स का फिगर। तो टोटल सेल्स हमको पता है कितनी है हमारी 1,53,750, लिख दीजिए यहाँ पर 1,53,750। अब ये हमारा टोटल सेल्स का एस्टिमेटेड फिगर है। हमको इसमें क्या ऐड करना होगा प्रोडक्शन लाने के लिए? हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ये हम निकाल रहे हैं टोटल प्रोडक्शन का फिगर। ठीक है, दिस इज आवर टोटल प्रोडक्शन फिगर, जो कि आएगा क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना का है 12,250 क्वांटिटी। इसमें हमको कुछ लेस भी करना है, बिल्कुल लेस करना है। क्या? ओपनिंग स्टॉक, जो कि दिया हुआ था 6,000। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो फिगर आएगा वो है 1,60,000, और इसको हम वर्किंग नोट नंबर 1 कर देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो यहां तक हमारा जो प्रोडक्शन वाला बजट है, जो प्रोडक्शन वाले फिगर की बात हो रही है, वो हमारा पहला वाला जो हमारा पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो हम यहां पर टिक कर देते हैं, हमारा हो गया। अगला देखिए, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। हमको रॉ मटेरियल कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि बहुत आसान है, क्योंकि हमको पता है कि ईयरली हमारा क्वार्टर वाइज प्रोडक्शन क्या है। बस इसी में हमको मल्टीप्लाई कर देना है इनटू द रॉ मटेरियल। तो 1 यूनिट बनाने के लिए हमको 2 kg रॉ मटेरियल लगता है। अगर हम चाहें
तो यहीं पे डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे ऐड कर दे रॉ मटेरियल, लेकिन क्योंकि हम प्रोडक्शन, जब हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। खाली आंसर निकालने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा क्वेश्चन को, आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा अपने आंसर को। तो उसके लिए हमको फिर से इस प्रकार का हमको एक फॉर्मेट बनाना होगा। हमको बनाने किसके लिए, रॉ मटेरियल कंजम्पशन के लिए, किस प्रकार से हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा, उसके लिए हमको ये बनाना पड़ेगा। कैसे कैसे बनाएंगे हम, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना हमारा प्रोडक्शन होने वाला है। तो हमारा प्रोडक्शन हमारे सामने यहाँ पर पिछले वाले में निकाला है 31,500 फॉर फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर के लिए 38,250, थर्ड क्वार्टर के लिए 42,000 और फोर्थ क्वार्टर के लिए 48,250। इसका टोटल कितना आ रहा था, 1,60,000 रुपीज़। अब देखिए पर यूनिट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल हमको चाहिए, तो वो चाहिए हमको 2 kg। तो बस इसको 2 से आप उठा करके मल्टीप्लाई मार दीजिए, तो आपका फिगर कितना आ जाएगा, 31,500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 63,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 76,500, ये हो जाएगा 84,000 और ये हो जाएगा 96,500। और बस इसका टोटल 2 गुना इसको कर देंगे तो 3,20,000। आप टोटल चाहे तो मैच भी कर सकते हैं, आपका टोटल जो है वो मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो सेकेंड वाला पार्ट पूछ रहा था, जिसमें कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन पूछ रहा था, वो हमने निकाल दिया है। क्वार्टर वाइज हमने बता दिया कितना कितना रॉ मटेरियल हमारा लगेगा। तो यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब अगला पार्ट जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट बन जाता है, जब हमको निकालना है परचेज, रॉ मटेरियल परचेज बजट। यहाँ पर हम बनाने वाले हैं कि हमको किस प्रकार से, हमको पता चल गया कि हमारा प्रोडक्शन, सबसे पहले हमने निकाला कि हम किस प्रकार से प्रोड्यूस करेंगे, फिर हमने बोला हमारा कंजम्पशन कितना कितना होगा, प्रोडक्शन निकाला, उसका कंजम्पशन निकाला। अब उस कंजम्पशन के लिए हमको रॉ मटेरियल को खरीदना है, तो उसका परचेज बजट हम बनाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। तो परचेज बजट भी हमारा जो है वो हमारा इसी प्रकार से फॉर्मेट में बनेगा। उसके पहले, इसको बनाने के पहले हमको निकालना पड़ेगा हमको टोटल रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट हमको कितनी पड़ने वाली है। तो आइए लिखते हैं इसको, पर्टिकुलर्स। परचेज बजट्स के लिख ले नीचे अपने समझने के लिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख लीजिए कि हमको टोटल रिक्वायरमेंट कितनी होने वाली है, हमको सबसे पहले उसको निकालना है। व्हाट इज द टोटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा टोटल प्रोडक्शन के लिए हमको कितना चाहिए, रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। अगर चारों क्वार्टर्स के टोटल प्रोडक्शन हम देखें तो हमको चाहिए 3,20,000, जिसको कि हमने अभी पिछले वाली स्लाइड में हमने निकाला, पिछले वाले फिगर में हमने निकाला 3,20,000 हमको टोटल रॉ मटेरियल हमको चाहिए अपना कंजम्पशन के लिए। ठीक है, हमने बोला ओके सर। कुछ ऐड भी करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल सर ऐड करना पड़ेगा। क्या क्लोजिंग कुछ दिया हुआ है क्या, कुछ लेस भी करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल लेस करना पड़ेगा। क्या सर ओपनिंग कुछ दिया हुआ है क्या, आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है क्या कुछ, जी हाँ बिल्कुल, ओपनिंग रॉ मटेरियल है 10,000 क्वांटिटी और क्लोजिंग रॉ मटेरियल है 5,000। तो आइए इस डेटा को भी हम लोग यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो ओपनिंग क्लोजिंग हमारे पास जो ऐड करना है वो है 5,000 और क्लोजिंग ओपनिंग जो था हमारे पास वो है 10,000। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सो वी विल गेट अ फिगर एज 3,15,000 kgs ऑफ रॉ मटेरियल हमको इस पूरे साल भर में खरीदना है। ठीक है, अगर इसको निकाला, अगर इसका पूरा अगर हम लोग समझें अगर, तो प्रोडक्शन बजट हमको ये बता रहा है कि हमको पूरे साल में 1,60,000 क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है। रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट हमको बता रहा है कि हमको टोटल 3,20,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। जो रॉ मटेरियल परचेज बजट है वो हमको ये बता रहा है कि आपको चाहिए 3,20, लेकिन आपको 3,15 ही खरीदना है, क्योंकि बाकी आपने मैनेज कर रखा है ओपनिंग और क्लोजिंग के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर हम लिखेंगे कि हमारा क्वार्टर वाइज प्रोडक्शन, हमारा क्वार्टर वाइज परचेज, क्योंकि हमको एक बार में परचेज तो करना नहीं, क्योंकि हमको क्वेश्चन बता रहा है कि हमको परचेज करना है फर्स्ट क्वार्टर में 30%, सेकेंड क्वार्टर में 50% और थर्ड क्वार्टर में 20%। तो हमको इस प्रकार से इसका परचेज जो है वो करना है। और परचेज की वैल्यूज भी अलग अलग है, एक प्राइस पे हम परचेज भी नहीं कर रहे, परचेज हमारी जो प्राइस है वो भी अलग अलग है। आइए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि हमको टोटल कितना खरीदना है, हमको टोटल खरीदना है 3,15,000 इन टोटल क्वांटिटी, लेकिन उसको अलग अलग पार्ट्स में हम लोग खरीदेंगे। कैसे, फर्स्ट क्वार्टर की अगर बात की जाए तो फर्स्ट क्वार्टर में हमको बताया जा रहा है कि हम खरीदेंगे 30%। किसका 30%, 3,15,000 का 30%, जो कि कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है, कैलकुलेट करने पे आता है 94,500। किस रेट पे खरीदेंगे हम इसको, 2 रुपए के रेट पे। तो हमारा इसको मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे कितना वैल्यू आएगी, 1,60,000
89,000 रुपीज़। अब बात करते हैं अगले क्वार्टर की, क्वार्टर नंबर 2 की। क्वार्टर नंबर 2 में हमको खरीदना है 50% ऑफ द मटीरियल। 50% मटीरियल हम खरीद रहे हैं। किसका 50%? 3,15,000 का 15%। कितना होता है 50%? 1,57,500। किस रेट पे खरीदेंगे? 3 रुपए के रेट पे। टोटल कितना आ जाएगा? 4,72,500 रुपीज़। लास्ट फिगर थर्ड क्वार्टर में कितना बच गया? 20% ऑफ द रॉ मटेरियल जो हमको खरीदना है। किसका 20%? 3,15,000 का 20%, जो कि आता है 63,000 रुपये एट अ कॉस्ट ऑफ 4 रुपीज़ पर यूनिट। टोटल 2,52,500 नहीं है, 2,50,000 ओनली। अब अगर इसका टोटल हम लोग निकालें तो इसका टोटल आएगा 9,13,500। ओके, तो यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन है वो थर्ड वाला पार्ट हमारा समाप्त हो जाता है। यहाँ पर हमने किस में निकाल दिया? हमने निकाल दिया क्वांटिटी के अंदर। ये हमारी क्वांटिटी का बजट हो गया, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट इन क्वांटिटी हो गई, और ये हो गई इन वैल्यू। इसकी वैल्यू है 9,13,000 रुपये, 9,13,500 रुपये, और क्वांटिटी कितनी चाहिए? 3,15,000 kg। तो यहाँ पर हमारा ये वाला फिगर भी इसका आ जाता है। अब इसका जो चौथा वाला पोर्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा ईजी है। हमने इसको मटेरियल चैप्टर में भी किया। अगर बेमतलब इसको करने से, वीडियो का साइज बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इसको आराम से कर लेंगे, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। ये हमने मटेरियल चैप्टर में भी आराम से इसको पढ़ा है, फर्स्ट इन फर्स्ट शॉर्ट मेथड में स्टोर लेजर किस प्रकार से हम बनाते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो, स्पेशल वीडियो ओनली बेस्ड ऑन दैट। वैसे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आती भी है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं। ठीक है, विल मीट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन, दिस इज देवांश अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।